लूटने के लिए न होते। जब हमारे देश में बाहरी आक्रमण लूटने के लिए हो रहे हैं, इसका मतलब है विश्व में हमारा भारत सबसे महान था और हमारे भारत के पास बहुत ही उपज के सामान टेक्निकल सामान भी थे। जब पूरा विश्व ये नहीं जानता था कैसे ईंट पकाई जाती है, तब हमारे भारत में ईंटों के महल के तरह बनते थे। आज भी उतने डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं कि घर घर में शौचालय हो, लेकिन हमारे यहाँ 2300 ईसा पूर्व भी हर घर में शौचालय, नालियों की व्यवस्था आज हुआ करती थी। इसलिए हमारा भारत देश महान है और हमारे भारत को आजाद कराने में हमारे देश के बहुत सारे वीर जवान शहीद हुए। मुगलों का आक्रमण तो कौन सा आक्रमण, इतना हो गया कि हम आक्रमण गिनने लगे तो हमें 2 से 3 दिन बीत जाएंगे, लेकिन आक्रमण का हम गिनती नहीं करा सकते। क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास भारत का, तो हम पूरा इतिहास नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भारत में इतना बड़ा इतिहास रहा है। जब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वनडे एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो वनडे एग्जाम का इतिहास पढ़ेंगे, सिलेबस के उठा के पढ़ते हैं। अगर हम चाहें कि पूरा इतिहास पढ़ लें तो इतिहास ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसे हम पूरा पढ़ते रह जाएं, हम भारत का इतिहास नहीं खत्म कर सकते हैं। और जो वीर हमारे शहीद होते चले गए, लेकिन हम जब देखेंगे कि अभी 15 अगस्त 8-15 अगस्त हम सब मनाएंगे और कल देखेंगे कि रास्ते में झंडे गिरे हुए हैं, तो उस झंडे को उठाने की हिम्मत हमारी नहीं पड़ेगी। कहेंगे हम ही नागरिक हैं क्या, और सब नागरिक हैं। लेकिन अगर हम खुद सुधर गए तो इसी तरह एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधार लिया तो हमारा पूरा देश सुधर जाएगा। और कल हमारे 15 अगस्त से 16 अगस्त को हमारे जो झंडे गिरे रहेंगे उसे हम उठाकर सम्मान देंगे तो हमारे देश का गौरव और बढ़ेगा। हमारे वीर शहीद सिर्फ इसी झंडे के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। इसी झंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरे देश से लड़ जाते हैं। जब कोई झंडे का अपमान करता है तो हम देश को मारने के लिए दूसरे देश पहुंच जाते हैं। और हमारे इसी स्तर में हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरी तरह की जान लगा देते हैं। नहीं तो अभिनंदन जो चला गया था दूसरे देश, वो भी पाकिस्तान, उसे वापस लाने वाला कोई था नहीं। लेकिन उनकी भी शहीदी यही है कि वो देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने भी कह दिया, नहीं तो अभी कोई दूसरे देश में वो भी जानता रहे कि ये दुश्मन देश है, तो वहां पे गिरने के बाद वो क्या कहते हैं, सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा। और उस अभिनंदन ने सबसे पहले अपना वो रिकॉर्ड मिटाया कि जो पर्चा लिखा था वो पर्चा चबा गया। सोचो, मतलब कि उसके अंदर देशभक्ति थी। इसीलिए लोग कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमें डर नहीं लगता तो वह भारत का सिपाही है या वह झूठ बोल रहा है। अगर वह भारत का सिपाही है तो वो कह सकता है कि हमें डर नहीं लगता, क्योंकि भारत की सैनिक ट्रेनिंग में जब व्यक्ति पहले दिन पहुंचता है तो 20 से 30% तो व्यक्ति छोड़ देते हैं कि हम इसके अंदर जाएंगे नहीं, हमें मौका मिल जाए तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। बड़ी शक्ति होती है और लोग यहाँ से आपको इतना डराएंगे कि वहाँ तुम जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ 1 दिन की ट्रेनिंग, भले हम सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वो जो खुली भर्ती होती थी उसमें 1 दिन की ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग होती थी उससे पूछो जो गया हो। लोग अगर आप गए नहीं हो तो आपको यहाँ से बताएंगे कि तुम वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन ये भारत देश है और इस देश का कानून इसी तरह बना रहे और इसे मजबूत बनाने के लिए हम आप जिम्मेदार हैं, ना कि भारत सरकार या कोई सरकार इसे सुरक्षित नहीं कर सकती जब तक एक नागरिक सुरक्षित नहीं हो। अपने आप अगर हम देखते हैं आज के युग में कि दूसरे के घर में लड़ाई हो रही है, दूसरे के घर में कोई बाहरी आक्रमण, इसी तरह 30 लाख बाहरी विदेशी घुस आए हैं हमारे भारत में, लेकिन कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उससे हमें क्या मतलब, वो तो सरकार जाने, सैनिक जाने। जो सैनिक और सरकार है वही जानेंगे। तो जब नुकसान होगा तो सिर्फ सरकार और सैनिक का नहीं होगा,
हम एक एक नागरिक का नुकसान होगा। और जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए जब सरकार जान रही है तो जो 30 लाख आए हैं उनके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, तो हम लोगों को नुकसान हो रहा है। हम लोगों को क्यों लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार को लगे। इसी तरह जब क्या कहते हैं कोई बेटा फौज में जाता है तो एक माँ की आहट उठी, उसने पूछा साहब आप तो 1 इंच छोटा होने पर बाहर भगा देते हैं, हम आधी शरीर कैसे ले लें। उस दिन माँ की आत्मा तड़प उठी कि साहब जब आपने 1 इंच छोटा निकला तो मेरे छोटे बेटे को हटा दिया, और मेरा बेटा जब फौज में गया तब उसकी आधी शरीर कैसे ले लें। उस माँ से पूछो जिसका बेटा फौज में होता है, और लोग बताएंगे अगर वो फौज में है तो उसके लिए पैसे ले रहे हैं। अगर पैसे आपको भी मिले, दुगना मिले, तिगुना मिले, कभी भी एक भी नेता का बेटा फौज में जाने के लिए नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे उसे जितना चाहिए उतना मिलेगा। लेकिन वो फौज में क्यों जाए, क्यों अपनी जान गंवाए। इसी तरह क्या कहते हैं हमें अपने देश की, और जिस प्रकार हमारे देश की गगन शक्तियां इतनी मजबूत हैं कि उसकी तरफ कोई नजर उठा के देख नहीं सकता। हमारी जल शक्तियां इतनी मजबूत है उसमें कोई तैर नहीं सकता, और कोई आसमान की तरफ नजर उठा के देख ले, इतनी भी कमजोर नहीं हमारी एयरफोर्स शक्तियां कि अब किसी को माटी न खिला दे। और हम इसी प्रकार अपने सभी शहीद भाइयों को नमन करते हुए आप सबको अपने देश के लिए स्वयं लड़ने के लिए, ना कि हमारे लिए सरकार लड़ेगी, ना हमारे लिए क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट लड़ेगा, ना विपक्ष लड़ेगा। जब क्या कहते हैं आपत्ति आ जाती है तब लोग कहते हैं कि आपत्ति से लड़ना सीख जाते हैं उस वक्त जब आपत्ति आ जाती है। और अभी तो बताएंगे कि हाँ हम जो होगा मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपत्ति से पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा। कुछ देश है जिन्हें हर एक व्यक्ति को फौज की ट्रेनिंग मिलती है, उन देश को देखो जब युद्ध होगा किसी भी देश से तो वो मजबूत पाए जाएंगे। और जो अग्निवीर की स्कीम लाई गई वो भी हमारे अंदाज से गलत नहीं है, लेकिन सबके अंदाज से दूसरा होता है, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति को दे सकती है नौकरी। जनसंख्या इतनी ज्यादा है हमारे देश की, उसे मैनेज करने के लिए हुआ है। और हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा युवा जा सकेंगे आर्मी में। अगर कभी विपत्ति पड़ी तो हमारे देश के हर एक युवा लड़ सकेंगे विदेशों से। हमारी शक्तियां इतनी कमजोर नहीं है। आज हमारा प्रधानमंत्री जाता है दूसरे देशों में तो वो सामने खड़ा होता है, उसके सम्मान के लिए अलग से लगते हैं लाइन, उसका सम्मान के लिए आवाज उठाई जाती है। न कि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाए तो मतलब उन्हें पीछे खड़ा होना पड़े। इसी तरह हमारा देश डेवलपमेंट करता रहा तो एक न एक दिन हमारे देश में विश्व में पहला नाम होगा, मजबूत कंट्रियों में सबसे ज्यादा। भले ही आज हमारे देश के पास वीटो पावर नहीं है, जब हमें वीटो पावर मिल रही थी तब हमें वीटो पावर की कोई जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि तब हमें लगा कि सब तो हमारे मित्र हैं। इसी तरह हम सोचते हैं कि सब हमारे मित्र हैं, लेकिन हमें ऐसा जानना चाहिए जो फेमस होगा उसके विरोधी जरूर होंगे। और हमें फेमस होने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हमें विरोधी बनाना, लेकिन आप बनाए चाहे ना बनाए, आपके अगर 10 सपोर्टर है तो आपके 2 विरोधी हैं। इसलिए हमें उस वक्त अगर वीटो पावर मिल गई होती तो आज हम मजबूत होते। आज हमारा देश चाहता है वीटो पावर लेना, हो सकता है एक न एक दिन मिल ही जाएगी। भारत माता की